सोचो, एक लड़का जो सुबह उठकर मजदूरी के लिए निकलता था, जिसकी जेब में अक्सर सिर्फ किराए के पैसे होते थे और ख्वाबों के नाम पर सिर्फ थकान। लोग कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन रात के सन्नाटे में जब शहर सो जाता था, वो लड़का यूट्यूब के स्क्रीन के सामने अपनी किस्मत लिख रहा होता था। न कैमरा, न माइक, न फेस, सिर्फ दिमाग, स्ट्रैटेजी और एक सवाल: क्या यूट्यूब बिना चेहरा दिखाए लाखों कमा सकता है? आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने YouTube ऑटोमेशन से सिर्फ पैसा नहीं कमाया, बल्कि अपनी जिंदगी वापस जीती। हसन कराची का रहने वाला एक आम सा लड़का था। आम चेहरा, सीधी सोच और बहुत ज्यादा खामोश मिजाज। वो उन लोगों में से था जो शोर नहीं मचाते, अपनी मुश्किलें भी अंदर ही अंदर जी लेते हैं। हसन का घर कराची के एक पुराने और घने आबादी वाले इलाके में था। 2 कमरे का छोटा सा घर, जहां एक कमरा पेरेंट्स के लिए और दूसरा हसन और उसके छोटे भाई के लिए था। घर की दीवारों पर नमी के निशान थे और बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता था। उसके वालिद बीमार रहते थे, काम करने के काबिल नहीं रहे थे। माँ कभी कभी घरों में सिलाई का काम कर लेती थी, लेकिन उससे सिर्फ किचन का खर्चा निकलता था। घर का असल बोझ हसन के कंधों पर था। हसन रोज सुबह फजर के बाद उठता। नाश्ता अक्सर सिर्फ एक चाय और सूखी रोटी होती। फिर वो अपनी पुरानी चप्पल पहनता, एक मैला सा बैग उठाता और शहर के दूसरे कोने की तरफ रवाना हो जाता। वो डेली वेज मजदूर था। सुबह 7 बजे काम शुरू होता और शाम 7 बजे खत्म होता। सीमेंट उठाना, ईंटें रखना, रेत और पत्थर मिक्स करना, ऐसा काम जो जिस्म को धीरे धीरे तोड़ देता है। पूरा दिन के बाद उसे मिलते सिर्फ 1200 रुपए। इसी 1200 रुपए में घर का किराया, बिजली का बिल, राशन, वालिद की दवाई, भाई की स्कूल फीस, सब कुछ मैनेज करना होता था। कई दफा पैसे पूरे नहीं पड़ते थे। हसन चुपचाप अपना खाना कम कर लेता था। कभी माँ को पता चलता तो वो रो देती, लेकिन हसन हमेशा यही कहता कि अम्मी, मैं ठीक हूं। क्रिप्टो का ख्वाब। शाम को काम से लौटकर हसन अक्सर थका हुआ होता था, लेकिन उसका दिमाग हमेशा किसी और जगह होता था। उसने मोबाइल पर यूट्यूब और फेसबुक पर लोग देखे जो क्रिप्टो ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे थे। वीडियोज़ में लोग बताते थे कि कैसे कुछ महीनों में उनकी जिंदगी बदल गई। हसन ने सोचा, शायद यही रास्ता है जो मुझे जिंदगी से निकाल सकता है। उसने बहुत मुश्किल से 5000 रुपए जमा किए। ये उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। उसने बिना ज़्यादा समझे, बिना किसी क्लास के, बिना किसी गाइड के क्रिप्टो में पैसा लगा दिया। शुरू के कुछ दिन सब ठीक रहा, फिर मार्केट गिर गई। उसका पैसा लॉस में चला गया। हसन का दिल बैठ गया। उसने रात भर नींद नहीं की। सुबह काम पर गया, लेकिन दिमाग वहीं अटका रहा। उसने सोचा, शायद थोड़ा और डाल दूं, रिकवर हो जाए। उसने फिर से पैसे लगाए। इस दफा और ज्यादा नुकसान हो गया। वो टूट सा गया। सब्र और सीख। अगले कुछ महीने हसन ने कुछ नहीं किया, ना ट्रेडिंग, ना इन्वेस्टमेंट, सिर्फ काम और घर। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल मानता नहीं था। उसने एक रात फैसला किया कि अगर दोबारा करना है तो सही तरीके से। दिन में वो मजदूरी करता रहा, लेकिन रात को जब घर वाले सो जाते, वो मोबाइल पर क्रिप्टो, मार्केट साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ता। किसी से क्लास नहीं ली, किसी से हेल्प नहीं मांगी, सिर्फ सीखता रहा। महीनों बाद उसने फिर से बहुत थोड़ा पैसा लगाया। इस दफा कुछ प्रॉफिट हुआ। उसका दिल खुश हो गया, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रही। मार्केट ने फिर से धोखा दिया और वो पैसा भी डूब गया। इस दफा हसन ने फैसला किया, बस ये मेरे लिए नहीं। नया रास्ता, यूट्यूब ऑटोमेशन। हसन ने क्रिप्टो छोड़ दिया। एक दिन उसने यूट्यूब पर यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में सुना। लोग बिना कैमरा, बिना फेस दिखाए चैनल्स चला रहे थे। उसने रिसर्च शुरू की, फिर उसने एक चैनल बनाया। शुरू के महीने 0 व्यूज, 0 लाइक्स, 0 इनकम, लेकिन हसन ने किसी को नहीं बताया। वो दिन में अब भी मजदूरी करता था, रात को यूट्यूब पर काम करता था। एडिटिंग, स्क्रिप्ट्स, थंबनेल्स सब खुद सीखा। धीरे धीरे पहला डॉलर आया, फिर दूसरा, फिर थोड़ा सा स्टेबल इनकम। उसने फिर भी काम नहीं छोड़ा। खामोश कामयाबी। एक दिन यूट्यूब से उसकी अर्निंग इतनी हो गई कि उसका घर का खर्चा निकलने लगा। उस दिन हसन ने पहली दफा महसूस किया कि शायद मैं इस जिंदगी से निकल सकता हूं। उसने फिर भी किसी को नहीं बताया।
मजदूरी छोड़ने से पहले उसने 6 महीने और काम किया, सिर्फ इसलिए कि श्योर हो जाए। आज हसन अब भी कराची में है, लेकिन अब वो ईंटों का बोझ नहीं उठाता, वो अपनी जिंदगी का बोझ उठाना सीख गया है। आखिरी बात, हसन की कहानी ये नहीं कि वो क्रिप्टो से अमीर बना, ये कहानी ये है कि गलती हुई, नुकसान हुआ, लेकिन उसने सीखना नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी बात, उसने शोर नहीं मचाया। हसन ने जब YouTube ऑटोमेशन से पहली स्टेबल अर्निंग देखी तो उसके लिए ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये इस बात का प्रूफ था कि मेहनत चाहे दिखाई न दे फिर भी रंग ला सकती है। लेकिन कामयाबी का रास्ता सीधा नहीं होता। 2 जिंदगियां, एक इंसान। दिन के वक्त हसन अब भी मजदूरी करता था, वही ईंटें, वही सीमेंट, वही पसीना। कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई नहीं जानता था कि शाम को जब सब थक कर घर जाते हैं, हसन एक और जिंदगी जीने जा रहा होता है। रात को वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया का हिस्सा बन जाता था। लैपटॉप खोलता, एनालिटिक्स चेक करता, रिटेंशन ग्राफ्स देखता, थंबनेल्स इंप्रूव करता, टाइटल्स टेस्ट करता। कभी वीडियो फ्लॉप हो जाता, कभी कॉपीराइट इश्यू आ जाता, कभी चैनल स्ट्राइक का खौफ होता, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताता। फैमिली का प्रेशर। घर वालों को सिर्फ इतना पता था कि हसन ज्यादा मोबाइल और लैपटॉप यूज करने लगा है। माँ कभी कभी कहती, बेटा इतना फोन मत देखा करो, आंखें खराब हो जाएंगी। हसन सिर्फ मुस्कुरा देता। वो सच नहीं बता सकता था, क्योंकि अगर ये भी फेल हो जाता तो वो किसी को जवाब देने के काबिल नहीं रहता। पहला बड़ा जंप। एक रात हसन ने देखा कि उसकी एक वीडियो अनएक्सपेक्टेडली वायरल हो रही है। व्यूज तेजी से बढ़ रहे थे, सब्सक्राइबर्स आ रहे थे, वॉच टाइम एक्सप्लोड कर रहा था। उस रात वो सो नहीं सका। सुबह जब YouTube रेवेन्यू अपडेट हुआ तो उसने जो नंबर देखा, उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये उसकी पहली सीरियस अर्निंग थी। इस दफा वो सिर्फ खर्च पूरा नहीं कर रहा था, वो सेव भी कर सकता था। मजदूरी से आज़ादी। हसन ने फिर भी तुरंत मजदूरी नहीं छोड़ी। उसने अपने आप से वादा किया, जब तक 6 महीने कंसिस्टेंट इनकम नहीं होती मैं काम नहीं छोड़ूंगा। ये 6 महीने उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल महीने थे। दिन में फिजिकल थकान, रात को मेंटल प्रेशर, कभी कभी दोनों एक साथ। लेकिन फिर वो दिन आया जब हसन ने मजदूरी का बैग रखा और दोबारा उठाया नहीं। उस दिन उसने किसी को नहीं बताया, उस दिन उसने कोई पोस्ट नहीं की, उस दिन उसने सिर्फ एक गहरी सांस ली। नया हसन। आज हसन का रूटीन बिल्कुल बदल चुका है। वो सुबह उठकर काम करता है, लेकिन अब लैपटॉप के सामने, प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ। उसने मल्टीपल चैनल्स बनाए, कंटेंट आउटसोर्स किया, ऑटोमेशन सिस्टम डेवलप किया, लेकिन उसने अपनी जिंदगी सिंपल रखी। वो अब भी वहीं रह रहा है, वही लोग, वही गलियां। सिर्फ फर्क ये है कि अब वो मजबूर नहीं। सीख। हसन की कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं है, ये कहानी है गलत फैसलों की, सब्र की, खामोशी की और लगातार मेहनत की। वो ये मानता है कि अगर क्रिप्टो में लॉस ना होता तो शायद वो कभी सीखता ही नहीं। आखिरी अल्फाज RSM TV स्टाइल। और दोस्तों, हसन की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ये कहानी उन सब के लिए है जो आज भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत किसी को नज़र नहीं आ रही। अगर आप भी हसन की तरह खामोशी में अपनी ज़िंदगी बदल रहे हो तो समझ लो, वक्त लगेगा लेकिन मुमकिन है। अगर आप ऐसी रियल लाइफ स्ट्रगल स्टोरीज देखना चाहते हो तो RSM TV को सब्सक्राइब करो। कमेंट में लिखो, क्या आप भी हसन की तरह किसी खामोश जंग का हिस्सा हो। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, सिर्फ RSM TV पर।